देखो अंकुर, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बीमारी है। वैसे में कांग्रेस की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कर्नाटक के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो दरअसल कांग्रेस को कमजोर करेगा। एक अच्छी बात जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के हक, वो राहुल गांधी की बातों को टाल सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर वो बहुत लॉयल। ये कांग्रेस के नड्डा हुए, वो बीजेपी के नड्डा। और हमारे बहुत सारे पत्रकार जो है उस नैरेटिव में फंस जाते हैं। ये हमारे हमारे बीच के जो कुछ पत्रकार हैं, ये इस ग्रंथि से, इस आत्म जिसे कहते हैं ना कि आत्मग्लानि से मुक्त होना चाहिए। आप नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना कर, कहा नड्डा जी, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। कर्नाटक की राजनीति में कुर्सी की जंग तेज हो गई है। दिल्ली में विधायकों की लाइन लगी है। डीके शिव कुमार समर्थक विधायकों के दो समूह पहले से ही दिल्ली में हैं और अब तीसरा समूह भी दिल्ली पहुंचा है। पूरा विवाद उस पावर शेयरिंग अग्रीमेंट से जुड़ा बताया जा रहा है जिसके तहत सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच सत्ता साझा करने की बात कही जाती थी। शिव कुमार गुट के विधायक कांग्रेस नेतृत्व से अपने मुद्दों पर स्पष्ट जवाब चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पार्टी हाईकमान से मिलने का समय लगातार मांग रहे हैं। इधर जब विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेंगलुरु में हैं। कर्नाटक के वरिष्ठ नेताओं से लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। सीएम सिद्धरमैया से भी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि सीएम बदला जाएगा या नहीं, फैसला आला कमान करेगा। हालांकि फिर सवाल उठे कि खड़गे खुद अध्यक्ष हैं तो आला कमान कौन है। बीजेपी ने भी इस बात को उठाया। इसके अलावा डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों ये तो कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला मंजूर होगा। सिद्धरमैया ने कहा कि फैसला जल्द होगा। डीके शिव कुमार का खेमा कह रहा है जो नेतृत्व बदलने का वादा किया गया था वो अब अमल में लाया जाए। सिद्धरमैया खेमा कह रहा है कि सिद्धरमैया मास लीडर हैं, वो हटे तो कांग्रेस को अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस इस मतभेद का समाधान कर पाएगी क्या, या कर्नाटक में सत्ता की लड़ाई भी पंजाब जैसी हो जाएगी और कर्नाटक ही पंजाब 2 बनेगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री बदलने वाला है, कौन बनेगा कर्नाटक का किंग, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, और क्या कांग्रेस इस आग को बुझाएगी या फिर वही गलती दोहराएगी। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर जी, अब तो 2.5 साल का बात चली थी, 2-2.5 साल की, अब लगातार कर्नाटक में सत्ता संघर्ष, नेतृत्व संघर्ष चल रहा है। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखो अंकुर, कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी बीमारी है। वो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज है। रह रह के आत्महत्या करने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो रह रह के प्रबल होती जाती है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना चाहिए, एक साथ मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। इस बात को एहसास करना चाहिए कि कांग्रेस इस वक्त जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। उसका सामना भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जैसे बेहद ही ताकतवर लोगों से है, जो एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वैसे में कांग्रेस की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो किले उन्होंने जीते हैं उन किलों को अपने साथ रखें, उनको मजबूत करें, नए किले जीतने की कोशिश करें, ना कि ये करें कि अपने ही किले को वो अंदर से ढहाने की कोशिश करें। कर्नाटक के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो दरअसल कांग्रेस को कमजोर करेगा, और अगर कांग्रेस इस बात को नहीं समझती है तो फिर कांग्रेस पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। ये जो डीके शिव कुमार और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बीच का जो झगड़ा है, ये इस वक्त कर्नाटक के अंदर सबको पता है। सब इस बात को जान रहे हैं और इसकी वजह से वहां कांग्रेस की छवि लगातार कमजोर होती जा रही। मैं ये नहीं कहूंगा बिगड़ती जा रही है, बट उनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। एक अच्छी बात जो कांग्रेस के साथ कांग्रेस के हक में जाती है कर्नाटक के अंदर, कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भी बिखराव के कगार पे है। वहां के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र, उनके खिलाफ एक बड़ा तबका है भारतीय जनता पार्टी का जो उनको सत्ता से हटाना चाहता है। तो गुटबाजी जितनी कांग्रेस के अंदर है उतनी ही गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बेहतर स्थिति है वो ये कि वो केंद्र में सत्ता में है। देश में गठबंधन के साथियों के साथ 2/3 से ज्यादा राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में उनकी सरकारें हैं। सत्ता का जबरदस्त ताकत उनके साथ है। खूब पैसा, खूब रिसोर्सेज है उनके पास है, पूरा सिस्टम उनके साथ है। और वैसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी में अगर गुटबाजी होती भी है तो वो उसको मैनेज कर लेते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर गुटबाजी होगी तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। और ये बात कांग्रेस के नेताओं को समझनी चाहिए छत्तीसगढ़ के अनुभव से। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरीके से कहा गया था कि वहां भूपेश बघेल और जो दूसरे साथी थे उनके बीच में साल का जो है वो सत्ता का हस्तांतरण होगा। और अंत में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी हार गई। तो क्या कांग्रेस पार्टी कर्नाटक को दोहराना चाहती है? कर्नाटक के जो इस वक्त के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, वो मास लीडर है, वो कुर्बा कम्युनिटी के साथ आते हैं। और सिद्धरमैया की खासियत क्या है कि वहां की जो दो सबसे बड़ी जातियां हैं, लिंगायत और वकलिका, उनके खिलाफ उन्होंने दूसरी छोटी छोटी जातियों को एकजुट करके एक पूरा गठबंधन इनके खिलाफ खड़ा किया है। और इसलिए सिद्धरमैया वहां के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। लगातार वो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। डीके शिवकुमार के साथ उनकी ताकत क्या है कि जब कांग्रेस बड़े संकट में थी, उस वक्त भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ थे। और कांग्रेस पार्टी की वजह से डीके शिवकुमार को जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन वो वकलिका समुदाय से आते हैं और उनका जनाधार सिद्धरमैया की तरीके से व्यापक नहीं है। उनका जनाधार बेंगलोर के आसपास की जो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां तक उनका है। लेकिन उनके साथ दो अच्छी चीजें हैं। एक, वो ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं, वो संगठनकर्ता अच्छे हैं। दूसरी बात, वो रिसोर्सफुल बहुत है, वो पार्टी के लिए काफी रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं। तो इस वक्त कह सकते हैं कि एक मास लीडर और दूसरा जो ऑर्गेनाइजर और रिसोर्सफुल नेता, इनके बीच की लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने अगर मैनेज नहीं किया तो कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। और मैं इसीलिए कहता हूं कि इस वक्त चाहे डीके शिवकुमार हो, चाहे सिद्धरमैया हो, दोनों को आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट रहना चाहिए। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए और वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए, ये इंश्योर करना चाहिए। लेकिन अगर वो आपस में लड़ते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कमजोरियों, गुटबाजी के बावजूद वहां फिर सत्ता में आ जाएगी और कांग्रेस फिर हाथ मिलती रह जाएगी। तो सर, आपने कहा कि बीजेपी में भी गुटबाजी है और हर जगह होती भी है, लेकिन वो मैनेज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो केंद्र में सरकार है और पूरा रिसोर्सेज, संसाधन, बहुत ताकत है उनके पास मैनेज करने, कहीं भी एडजस्ट कर देंगे आपको। और एक तो फायदा भी, और फिर ज्यादा कुछ बकवास करोगे तो नुकसान भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में बहस चलती रही और किसी एक को बना, मान लीजिए सिद्धरमैया को मेंटेन रखा कि आप ही रखिए, या डीके शिव कुमार को बना दिया, तो एक तो नाराज होगा, तो ये मैनेज कैसे कर पाएंगे फिर? देखिए, सिद्धरमैया को तो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी हटाएगी। उनको सिर्फ डीके शिवकुमार को मनाना है। अगर सिद्धरमैया को वो को मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे तो कांग्रेस को बहुत नुकसान वहां पे होगा। जैसा मैंने कहा कि वो एक लोकप्रिय नेता है, उनका मास बेस है, वो अति पिछड़ों में बहुत पॉपुलर हैं। और इसलिए वो वहां की राजनीति में, जब वो जनता दल सेकुलर छोड़कर आए थे, एच डी देवगौड़ा को जब छोड़ के आए थे, एक जमाने में एच डी देवगौड़ा के राइट हैंड मैन माने जाते थे। लेकिन जब सिद्धरमैया ने ये देखा कि एच डी देवगौड़ा उनको इग्नोर करके और अपने बेटे डीके शिवकुमार को आगे बढ़ा रहे, रेवन्ना को आगे बढ़ा रहे, तो फिर उन्होंने जनता दल सेकुलर छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए और कांग्रेस पार्टी ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी में उस वक्त लीडरलेसनेस थी, लिहाजा उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और मुख्यमंत्री बने हुए और अच्छे मुख्यमंत्री, वो बहुत बड़े समझदार नेता माने जाते हैं वहां के। लेकिन डीके शिवकुमार को मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और डीके शिवकुमार का अपना वक्त का इंतजार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि डीके शिवकुमार की जो महत्वाकांक्षा है वो पार्टी को ले डूबे। इसलिए कांग्रेस के लिए मनाना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन डीके शिवकुमार के साथ एक अच्छी बात क्या है कि सोनिया गांधी के प्रति बहुत लॉयल है। वो राहुल गांधी की बातों को टाल सकते हैं, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर वो बहुत लॉयल है। पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री के चयन की बात उठी थी, तब डीके शिवकुमार ने अपना दावा पेश किया था और डीके शिवकुमार में बाद में सोनिया गांधी ने इंटरवीन किया था। हमारे कुछ दर्शकों को शायद याद नहीं होगा कि जब भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर डीके शिवकुमार को जेल भेजा गया था, तब सोनिया गांधी व्यक्तिगत तौर पर जेल में उनसे मिलने के लिए गई थी और इस बात को डीके शिवकुमार भूले नहीं है। तो वो सोनिया गांधी के प्रति बहुत लॉयल है। अगर सोनिया गांधी इंटरवीन करेंगी और ये कहेंगी कि देखिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी संकट में है, अगर हम किसी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान होगा और कर्नाटक के अंदर भी नुकसान होगा। लिहाजा कुछ समय के लिए अगर आप शांत रहें तो अगले मुख्यमंत्री आप वहां के होंगे, क्योंकि सिद्धरमैया की उम्र भी होती जा रही। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहां किसी तरीके का नेतृत्व परिवर्तन होगा। वैसे राजनीति में कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि नेतृत्व परिवर्तन होगा और ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन के पक्ष में नहीं है।
तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी के हाथ में पूरी चाबी है, समाधान उन्हीं के हाथ में है। अगर ना हुआ तो अंत में वही आएंगे, तो डीके शिव कुमार को समझाएंगे, तो जैसा कि आपने कहा, तो हो सकता है मान जाए वो। लेकिन एक बात, अब खड़गे की चर्चा चल रही, बीजेपी भी इस पर हमलावर है, और पिछली बार भी उन्होंने ऐसा कहा था कि आलाकमान करेगा तो वो फैसला होगा। तो उन्हें पता नहीं है कि वो किस पोजीशन पे हैं, किस पद पर हैं। आप क्या देखिए, ये बात है? सब भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव, उस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहिए। हम पत्रकारों को तो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं हमारे तो बीच में बहुत ये सारे कांग्रेस के नड्डा हुए, वो नहीं, बीजेपी के नड्डा सेम हुए ना फिर तो। ये देखिए, आज की तारीख में नड्डा दरअसल पपेट है, कठपुतली है। नड्डा अपने अपने स्तर पर कोई फैसला नहीं कर सकते, उनके पास कोई ताकत नहीं है। जो उनको नरेंद्र मोदी जी के यहाँ से कहा जाता है, जो उनको अमित शाह के यहाँ से कहा जाता है, उसको सिर्फ इंप्लीमेंट करने की उनकी जिम्मेदारी। तो बीजेपी के पास तो मुंह नहीं होना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे पे किसी तरीके का आरोप लगाए। उनको 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 अपने पार्टी के अध्यक्ष का ध्यान रखना चाहिए। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष थे, तो उनकी तोती तूती बोला करती थी। नड्डा तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का टॉप 10 लीडर्स उनका नाम आएगा। अगर आप टॉप 10 लीडर्स की लिस्ट बनाएंगे, तो उसमें नड्डा का नाम नहीं आएगा उसमें। तो नड्डा और खड़गे नड्डा में अंतर क्या है आपके हिसाब से? नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बहुत वरिष्ठ नेता है, और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी को ठीक ठाक चलाने की कोशिश भी की है, और उनके पास नड्डा की तुलना में ज्यादा ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये बीजेपी नैरेटिव बनाती है, और हमारे बहुत सारे पत्रकार जो है उस नैरेटिव में फंस जाते हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो जो अपराध बोध से भी ग्रसित रहते हैं कि अरे देखिए, हमने तो कांग्रेस का पक्ष ले लिया, अब हमें बीजेपी का पक्ष लेना चाहिए, और हमें जो है बीच में ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ये हमारे हमारे बीच के जो कुछ पत्रकार हैं, ये इस ग्रंथि से, इस आत्म जिसे कहते हैं ना कि आत्मग्लानि से मुक्त होना चाहिए। अरे, आपको जो उचित लगता है वो देखिए, वो बोलिए। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप बीजेपी के चूंकि हमने कांग्रेस को आलोचना कर दी, तो आप बीजेपी की भी आलोचना करेंगे, या बीजेपी की खूब सारी आलोचना करें तो कांग्रेस की भी आलोचना करेंगे। अरे, बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद किसी नेता की कोई हैसियत नहीं है, उनके सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है। कोई नेता की कोई हैसियत नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर 25 ऐसे नेता होंगे जिनकी हैसियत है, जो राहुल गांधी से सवाल भी पूछते। शशि थरूर का एग्जाम्पल आपके सामने है। शशि थरूर रोज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शशि थरूर को तो पार्टी से निकाला गया। उधर भी तो सुब्रमण्यम स्वामी करते रहते हैं सर, कहाँ उनको कुछ किया गया? सुब्रमण्यम स्वामी और शशि थरूर में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी हाँ, उसकी कोई फर्क तो है। कोई तुलना ही नहीं। सचिन पायलट ने तो पार्टी तोड़ने की कोशिश की थी। सचिन पायलट को निकाला क्या कांग्रेस पार्टी ने? तो ये सब ये बीजेपी का नैरेटिव है। और मैं बार बार कहता हूं, हमारे बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं, वो इस आत्मग्लानि से पूरी तरीके से अपराध बोध से ग्रसित है। वो उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए भाई। जो आपको सही लगे वो बोलो। आप नहीं, नड्डा और बिल्कुल। मल्लिकार्जुन खड़गे की तुलना कर रहे हो। कहा नड्डा जी, कहा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, आपने जवाब दे दिया। मैं वही बात कह रहा हूं। नड्डा साहब बीजेपी के अंदर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं माने कुछ नहीं कर सकते। जो वहां वही होता है जो अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी तय करते हैं। या ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी तय करते हैं, अमित शाह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और अमित शाह को कैसे एग्जीक्यूट करना है ये नड्डा जी को बताया जाता है, और नड्डा जी उसको उस तरीके से करते हैं। नड्डा जी अपने अपने स्तर पे कोई फैसला नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे नड्डा की तुलना में बहुत बड़े नेता हैं, उनका टावरिंग प्रेजेंस है, वो दलित समुदाय से आते हैं, और पार्टी के अंदर उनकी एक धमक भी है। और पार्टी में ये बात सच है कि राहुल गांधी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, सोनिया गांधी भी वहां पे हैं, तो उनसे कंसल्टेशन करते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पपेट नहीं है, कठपुतली नहीं है जो बार बार बताने की कोशिश की जाती है। इसलिए बीजेपी का तो कोई हक ही नहीं है आला कमान के बसने बोलने में। बीजेपी से बड़ा आला कमान कहां होगा? कोई है हाई ठीक कमान? बात। कोई तुलना है तो बता दो मेरे को। ये डिबेट थोड़ी दूसरी दिशा में जा रही है, लेकिन थोड़ा और इसको बढ़ाऊंगा। तो आपने कहा कि शशि थरूर लगातार बोल रहे हैं कांग्रेस कुछ कर रही है। कांग्रेस इसलिए नहीं कर रही कि हम निकालेंगे, तो आप खुद छोड़िए ना, आप अपनी सांसदीय लोकसभा से दूर हो जाइए। तो चाल भी तो है ना उनकी। नहीं नहीं, देखिए, दिमाग कांग्रेस काफी हद तक एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ, वो तो ठीक भारतीय बात जनता है। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के सामने सबकी किसी की कोई औकात नहीं है। कोई उनसे डिफर नहीं कर सकता, कोई उनसे मतभेद नहीं रख सकता। अगर मतभेद रखेगा तो पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। आरके सिंह की हालत देख रहे हैं ना आप, क्या हो रहा। 62,000 करोड़ के आरोप लगाए, उसकी जांच पड़ताल हुई। पूर्व होम सेक्रेटरी रह चुके हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर रह चुके हैं, चुनाव में उन्होंने एक आरोप लगा, उसकी जांच क्यों नहीं कराई गई? पार्टी से बाहर कर दिया गया उनको।
तो इसलिए ये लोग इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जहां नेताओं के बीच में मतभेद होते थे, कलेक्टिव लीडरशिप थी, सब बैठ के फैसले करते थे और लोगों को मनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी में अब लोगों को मनाया नहीं जाता। सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़ दीजिए, वो बीजेपी में कहीं नहीं है। कुल मिलाकर विषय कुछ और था, बात कुछ और हो गई, और तो हो सकता है इसका विषय मैं ही बदल दूं एंड में आके। कुल मिलाकर अब यहाँ पर ये शो खत्म करेंगे, और वही है कि आलाकमान जो कांग्रेस का है, यानी कि आशुतोष जी के हिसाब से जो भी आलाकमान है वो तय करेगा, तो कर्नाटक में कुछ होगा। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.